मैं अभ्युदय कुमार मिश्र और मैं आज जो सदन का मत है, जो विषय है, उसके विपक्ष में अपनी बात रखूंगा। मेरे 3-2-1 कहने पे आप समय शुरू करें। 3-2-1। जैसा कि आप सभी ने देखा, अभी अभी मेरी प्रतिपक्षी ने बड़े स्पष्ट रूप से जो विषय का मूल परिचय था उसमें आप सभी को स्थापित कर दिया है और अब मैं अपने विपक्ष के विचार उस पर रखूंगा। आदरणीय महोदय, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पे व्यक्ति, देश या किसी भी मैं वर्ग की बात करूँ, पूंजी एक वो माध्यम जो एक परिवार रख ले, जो एक व्यक्ति रख ले तो अपने भविष्य को सुनिश्चित कर लेता है और सुरक्षित कर लेता है। फिर उस पूंजीवाद पर सवाल क्यों? तो मैं सबसे पहले आपको यही उस पूंजीवाद की चिंता से मुक्त करना चाह रहा हूं कि वो पूंजी उस भविष्य के लिए है। अब मैं आपसे दूसरी ओर वहां ले जाना चाहता हूं, वर्तमान के सापेक्ष में बहुत एक कहावत चलती है हमारे समाज में कि आप एक कंकड़ फेंक कर देखिए और उस जो विशेष वर्ग है उसको लगेगा जो रोजगार खोज रहे हैं। हमारे देश की सरकार 3 से 4% तक बहुत से बहुत नौकरियां दे देंगी, जो कि दिन पर दिन वो भी कम हो रही है। आप ये सोचकर देखिए कि जिस समय आप हंस रहे होते हैं, मैं हंस रहा होता हूं, उस समय वही पूंजीवाद अपना योगदान निभा रहा होता है। तभी वो लड़के लड़कियां कहीं ना कहीं अपना रोजगार कर रहे हैं और उनसे जुड़ा हुआ वो परिवार अपना रोटी सेक रहा है। वरना पूंजीवाद का तो पता नहीं, लेकिन किन परिवारों का कब्र खुद रहा होता, इस पे हमें सोचने की थोड़ी आवश्यकता है। मैं बात करना चाहूंगा प्रतिस्पर्धा की, गुणवत्ता की। अगर इस समाज में व्यापारिक तौर पे, आर्थिक तौर पे प्रतिस्पर्धा है, तभी हम तक कोई चीज शुद्ध रूप तक पहुंच पाती है। अगर एयरटेल और जियो को मैं आपके बीच में लाकर बैठा दूं और कोई आपको 1 महीने का जो भी एक सेवा हो, जो आपको सबसे कम मूल्य में सबसे अधिक देगा, आप उसे ही चुनेंगे। ये है पूंजीवाद, जो आप तक सही चीजों को पहुंचाती है। मैंने सुना बहुत लोगों ने बाहर के जो भी हुए उनका नाम रखा। मैं क्यों नहीं अपनी धरती का नाम लेने में स्वाभिमान महसूस करूंगा, गर्व महसूस करूंगा। मैं धीरूभाई अंबानी का नाम लेना चाहूंगा, मैं जमशेदजी टाटा का नाम लेना चाहूंगा। और कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ, वो भाई भतीजावाद जो चला आ रहा हो, लेकिन जिस पसीने से वो जन्मा, हमें उसे देखना होगा, उसे समझना होगा। आज यही देश, हम जिस हॉल में बैठे हैं, स्वागत है आप सभी का, लेकिन वो समाज जो आज भी हम ही के घर में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तनख्वाह आखिरी महीने में इंतजार कर रहे होंगे कि सरकारी तनख्वाह आएगी, सरकारी पेंशन आएगी, घर तक राशन पहुंचेगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो वो थोड़ा सा एक तबका जो सरकारी नौकरियां कर रहा है, उसके कर देने से सरकार के खजाने कितने भर जाते हैं? हमें यह सोचने की जरूरत है। यही पूंजीवाद है जो संतुलन को बनाकर रखा है। तभी हमारे घर तक तनख्वाह, कोई कहीं पर मुफ्त की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है और बहुत सारी चीजें ऐसी गतिविधियां चल रही हैं। तो इन चीजों का हमें स्वागत करना होगा, पूंजीवाद का हाथ खोलकर। देश कह रहा है आत्मनिर्भर बनिए। समझने की जरूरत इस बात की है कि आत्मनिर्भर बनने की आवाज अगर नहीं दी जाएगी तो फिर वो मुफ्त की सुविधाएं कहां से संपन्न हो पाएंगी? फिर उसी पूंजीवाद का दरवाजा इस बात के लिए क्यों खटखटाना पड़ेगा कि हाँ, मुझे एयर इंडिया की बिक्री करनी है? इस जरूरत को समझिए। यह पूंजीवाद का मुद्दा शायद इस विषय को समझने के लिए है। और महोदय, मैं बहुत गंभीरता के साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहूंगा कि पूंजीवाद अगर है तो ये समाज और मैं और आप, ये देश चैन से बैठा हुआ है। अगर हमने ये उल्लंघन किया और हमने इस पूंजीवाद को ही अपना दुश्मन समझ लिया तो माफ करिएगा साहब, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आने वाली होंगी फिर। लेकिन मुझे उम्मीद है जब तक हम और आप हैं, ये देश है, पूंजीवाद है और वो तमाम जो भी उदाहरण हमारे समाज में है वो सभी मौजूद होंगे। तो इसे हमें एक सकारात्मक रूप में लेना है और इस प्रकार से मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा एक बड़े विश्वास के साथ कि पूंजीवाद अपने लिए कब्र नहीं खोद रहा है, बल्कि वो दूसरों के प्राण में, दूसरों के मृत शरीर में कहीं ना कहीं प्राण डालने का काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।